आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन। तो उसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जैसे कि 8 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, जैसे कि आप लोग स्कूल से घर आते हैं, घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं, उसमें आप घर आपका एक पॉइंट हो गया, स्कूल आपका दूसरा पॉइंट हो गया, आप वहां से चल रहे हैं, घर को आ रहे हैं। तो बेसिकली आप टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आप उस दौरान उस पीरियड में आप क्या थे, मोशन में। ठीक, तो अगर हमें मोशन को डिफाइन करना हो तो मोशन आपका हो जाएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट move from one point to another point with respect to time, या इसी को दूसरे लैंग्वेज बोले, when an object change their position with respect to time they are said to be in motion। अब अगर हमें इसे लिखना हो तो लिख लेंगे हम लोग, when an object change their position with respect to time they are said to be in motion। इसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, सपोज करिए कि अगर हम लोग बात करें अपने स्पेस की, या यूं बोलिए अगर हम 3D कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस। ठीक, और ये हमारा क्या हुआ, ओरिजिन। ओरिजिन को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 3 एक्सिस मीट एट अ पॉइंट दे फॉर्म अ ओरिजिन। ठीक, जहां पे ये तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जहां पे मीट करते हैं वो हमारा ओरिजिन होगा। ठीक, अब अगर हम बात करें, सपोज करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी टाइम पे टी पॉइंट पे है, T1 टाइम पे वो टी पॉइंट पे है। अब T2 या T+1 टाइम पे आप ऐसा ही बोल सकते हो कि T1+1 सेकेंड, ये T1 सेकेंड पे आप यहां पे थे और T1+1 सेकेंड पे आप पहुंच गए Q पॉइंट पे। ठीक, तो इस रेफरेंस पॉइंट जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, और इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, P से Q पॉइंट पे डिस्प्लेस्ड हुए या गए। इस टाइम पे P1 पे हम T1 टाइम पे थे और Q पे T1+1 सेकेंड पहुंचे। तो P से Q पे पहुंचने के लिए हमें 1 सेकेंड लगा, और साथ ही साथ हमारा P और Q ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। तो वो ऑब्जेक्ट जो P से Q पे गया वो क्या होगा, मोशन में होगा। क्लास लेते हैं। ठीक, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखिए अगर यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म को हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कोई भी चीज कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट मोशन। अब हम कांस्टेंट मोशन की बात करेंगे। सपोज करिए कि आप किसी 2 पॉइंट को आपको मूव करना है। ठीक, मान लीजिए आप पहला पॉइंट आपके पास A है, दूसरा पॉइंट आपके पास B है। ठीक है, अगर इन A से B के डिस्टेंस को मैं कुछ अलग अलग स्पैन में चेंज करूं, जैसे A से B को मैं पहले C पार्ट में चेंज कर रहा हूं, ये डिस्टेंस A और C के बीच का डिस्टेंस, C और D के बीच के डिस्टेंस और D और B के बीच के डिस्टेंस के बराबर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC का लेंथ C D के लेंथ के बराबर है, और C D का जो लेंथ है ये
b के बराबर। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ तीनों सेम है। अगर मैं इस डिस्टेंस को मान लो कि हमारे पास x डिस्टेंस है, तो ये भी x डिस्टेंस होगा, ये भी x डिस्टेंस होगा, ठीक। तीनों हमारे पास, तीनों स्पैन सेम लेंथ के हैं। अब अगर हम A से मूव करें और C पे पहुंचे, A से C पे पहुंचने पर अगर 3 टाइम लग रहा है और C से D पे पहुंचने पे सेम टाइम T लग रहा है, सिमिलरली D से B पे पहुंचने पे अगर हमें सेम टाइम T लग रहा है, तो A से B के बीच का जो वेलोसिटी होगा, या ये बोलिए आप जो मोशन होगा, वो कितना हो जाएगा, x/t। C से D पे पहुंचने के लिए जो वेलोसिटी होगा वो हमारा x/t, और D से B पे पहुंचने के लिए जो मोशन होगा वो क्या होगा, वो x/t होगा। तो आप देखोगे कि तीनों स्पैन में जो वेलोसिटी है वो सेम है, या यूं कहिए तीनों स्पैन में वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, और इन्हीं कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के नाम से या यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं, ठीक। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन को आपको डिफाइन करना हो तो आप ऐसे बोलोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम टाइम, देन दे आर सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। लिख लीजिए इसको, when an object move in different span with, और इसको आप ऐसा भी लिख दो, यहां डिफरेंट के बजाय आप इसको सेम स्पैन लो, सेम स्पैन या लेंथ, same span with same time, comma they are in uniform motion, ठीक। इसका फॉर्मूला भी है, आप लिखोगे उसको, यूनिफॉर्म मोशन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। यूनिफॉर्म डिस्टेंस आपको हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट मींस इसको हम किस लैंग्वेज में मेजर करेंगे, तो डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, मीटर में, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में, ठीक। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका ऑप्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक तो देखिए कि कांस्टेंट मोशन था, अब यहाँ पे कांस्टेंट मोशन या इसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे। अब क्या करेंगे, जो यूनिफॉर्म मोशन था उसमें हम, हमारे पास दो वेरिएबल, एक तो डिस्प्लेसमेंट, दूसरा टाइम का। मान लीजिए आपके पास अलग अलग स्पैन है, ए से सी, सी से डी, डी से बी, इनमें आप एक स्पैन मूव कर रहे हो इन टी टाइम में, सेम स्पैन इन सेम टाइम आप मूव कर रहे हो। बट यहां पे क्या करना है आपको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक चीज चेंज करना है। यहां पे आपने लिखा था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन सेम स्पैन, यहां पे आप कर दो इन, या तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, अलग अलग स्पैन का डिस्प्लेसमेंट आप इसको x1, x2, x3 कर दो, या टाइम को आप चेंज कर दो, इसको t1 टाइम पे, इसको t2 टाइम पे, इसको t3 टाइम पे, या आप दोनों वेरिएबल चेंज कर सकते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपके पास जो दो वेरिएबल थे
डिस्टेंस अपॉन टाइम का, इसमें आप पहला या तो आप डिस्टेंस चेंज कर दो तो भी आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा, या तो आप टाइम को चेंज कर दो तो भी आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा, या दोनों को चेंज करो तो भी आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा। ठीक, तो आपको अगर इसको डिफाइन करना रहेगा क्या करोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन आइदर सेम स्पैन विथ डिफरेंट टाइम, different time, they are said to, they are in non-uniform motion। ठीक, they are in non-uniform motion। बाकी सबका आपका एविडेंस रहेगा। अब अगर इसमें आपको नॉन यूनिफॉर्म का निकालना रहेगा टाइम, तो आप क्या करोगे, नॉन यूनिफॉर्म का हो जाएगा x1 टोटल डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 प्लस, अब तो आपके पास अगर n नंबर ऑफ स्पैन है तो n नंबर ऑफ स्पैन, और सिमिलरली इनके रिस्पेक्टिव टाइम्स, टाइम t1 t2 अप टू tn। तो यहां से आपको मेजर करना रहेगा, क्या करोगे, मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट सेम रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिस्टेंस। ठीक, तो डिस्टेंस को आप लोग डेली देखते होंगे, और इसको बड़े सिंपल तरीके से अगर एक्सप्लेन करना आपको, क्या होता है डिस्टेंस, एक लाइन का इसका डेफिनेशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जिन जिन पॉइंट से पास हो वो उसका टोटल डिस्टेंस होगा। कैसे लिखोगे आप, द टोटल कवरिंग पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। द टोटल कवरिंग पाथ of an object is known as distance। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो, जैसे कि मान लो आप किसी टाइम पे ए पॉइंट में हो, आप ए से बी को गए, बी से सी को आए, सी से डी को गए, तो आपका टोटल लेंथ ये और ये x1, आपने x1 x2 और x3 कवर किया, तो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक, ये टोटल कवरिंग पाथ हो गया आपका। अब इसको नोट करना है आपको। इसके बाद आपका है नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, आप डिस्टेंस से ही डिस्प्लेसमेंट को कुछ मॉडिफाई करके आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि नोट कर लो, डिस्प्लेसमेंट इसको आप एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो लिखोगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर अपना एक ट्रेजेक्टरी कंप्लीट कर रहा है तो उसके शॉर्टेस्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप किसी की बात करो, इस वाले एग्जांपल में क्या था, एक ऑब्जेक्ट ए से बी को गया, बी से सी को आया, सी से डी को गया, तो इनिशियल पॉइंट तो वो यहां से लगा, बट एट द एंड वो डी पे पहुंचा। अब इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, ए से बी को
ज्वाइन कर देंगे और जो ये लेंथ होगा AD, ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहां पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये हो जाएगा A से B, सेम जाओगे इसको लिखना है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।